दोस्तों बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एनटीपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पीएसयू, सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है टोटल 250 पोस्ट के लिए। एनटीपीसी में इतनी बड़ी पोस्ट पर वैकेंसीज निकलना बहुत बड़ी बात है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पर आपको टेलीफोन बिल, जो मोबाइल का रिचार्ज करोगे ना, उसका पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़ना। वेरियस कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। साथ में अपना ब्रांच आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट नाउ। फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अभी कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉर्म इसकी 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं देता यार। मात्र 14 दिन का टाइम ही देता है, 14 से 15 दिन। 28 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने की। वैकेंसी देखो, एनटीपीसी की जब भी निकलती है तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशंस कंपलसरी आती ही आती है। ये न्यू एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024। एनटीपीसी यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एज अ डिप्टी मैनेजर्स एंड वेरियस एरिया। अलग अलग पोस्ट है, ध्यान रखना, एक ही पोस्ट नहीं है यार। एरिया ऑफ प्रोजेक्ट इरेक्शंस या फिर कंस्ट्रक्शंस एज पर डिटेल मेंशन बिलो। अब चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इरेक्शन एक डिपार्टमेंट होता है एनडीपीसी में, अलग से रिक्रूटमेंट की होती है। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है ये, जो कि टोटली वर्क करती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर में। ओके, वैकेंसी सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिकल इरेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 45। 45 पोस्ट पर निकाली गई है इलेक्ट्रिकल इलेक्शंस में। उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, टोटल 95 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है मैकेनिकल इलेक्शंस में। और उसका है सीएनआई इलेक्शन। सीएनआई में क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशंस के कैंडिडेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले या फिर टेली कम्युनिकेशंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो ये भी वैकेंसी कम नहीं है सीएनआई डिपार्टमेंट में। देन है आपकी सिविल कंस्ट्रक्शंस में, टोटल 75 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए। वेरियस कैंडिडेट, इतना आपने जो मैंने ट्रेड ब्रांच बताई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएनआई एक ब्रांच होगा, अलग अलग इसमें ब्रांच होंगे, एंड सिविल। मोस्ट वैकेंसीज है, यही 4 तरह की पोस्टें हैं। टोटल 250 नंबर ऑफ पोस्ट है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। सैलरी देखो तो इसकी सैलरी एज इन हैंड अभी लगी 70,000 से लेकर 2 लाख की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अगर टीए डी एच आर ए मान के चलो तो लगभग 1,20,000 पर मंथ सैलरी एज ए स्टार्टिंग फेज में मिलती है। दैट इज अमेजिंग सैलरी, क्योंकि महारत्ना की सबसे बड़ी कंपनी है ये। आपको पता है कि जो हमारे पीएसयू में, उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी होती है ना, वो होती है महारत्ना में। उससे नीचे होती है आपकी नवरत्ना, और उससे छोटी जो होती है वो आपका मिनी रत्ना। तो एक चीज ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूँ। टोटल ये बताओ कि महारत्ना में अभी टोटल कितनी कंपनी लिस्टेड है। और इस वैकेंसीज के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, सारी ऑल इंडिया के पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फॉर्म ज्यादा कुछ इसमें जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। ये सैलरी आपको लगभग लगभग गाइस 10 लाख का पैकेज आपको प्रोवाइड करेगी पर ईयर। तो बहुत बड़ा जॉब है। अगर आपको टॉप एमएनसीज में भी जॉब मिलती है तो स्टार्टिंग फेज में इतनी पैकेज मिलती भी नहीं है। ओके, 28 सितंबर तक लास्ट डेट है। 14 सितंबर 2024 को फॉर्म ओपन होगा। एंड एक्स्ट्रा कोई चीज जानकारी मैं आपको दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में बस इतना ही जानकारी मेंशन है। बाकी बात 14 सितंबर को आ जाइएगा, मैं फुल्ली डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होगी और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा। फिलहाल मान लो इसमें बी बीटेक आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, वेरियस कैंडिडेट, और कुछ साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। ओके, बी बीटेक कंपलसरी होगा। अगर आपने डिप्लोमा 2 डिग्री किया है, यानी कि डिप्लोमा पास आउट करके, जैसे डिप्लोमा आपने मैकेनिकल से किया, आपने उसके बाद 3 ईयर का आपने डिग्री भी कर ली, बीटेक कर ली 3 साल का, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेंशन मान लो बी बीटेक इंजीनियरिंग इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है।
बाकी जानकारी आपको 14 सितंबर को मिल जाएगी। या फिर ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लो, वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो सारी चीजें मैंने बताई है, कुछ एक्स्ट्रा हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।